नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। एक और नया एपिसोड सियासी गलियारे का, जिसमें आज एक बार फिर से बहुत सारा सियासी मसाला आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं, जिसमें आप बहुत तरह तरह की चीजें जानेंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार की भी कुछ बातें ऐसी हैं जो अब तक आपसे अनछुई हैं, अनसुनी हैं, और इन्हीं अनछुई अनसुनी बातों को आज सियासी गलियारे के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। राजस्थान में सियासी संकट के बाद अब हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कोई सीधे तौर पर तो कोई इशारों में न सिर्फ पायलट का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि सचिन पायलट के नाम पर वो कुछ और भी जाहिर कर रहे हैं। उनके बयान के मायने कुछ और भी हैं, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान में पायलट की बगावत का असर हरियाणा कांग्रेस के कैप्टन पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ बात रेवाड़ी से 6 बार विधायक रह चुके और खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता मानने वाले कैप्टन अजय यादव की हो रही है। जी हाँ, सचिन पायलट के राजस्थान कांग्रेस से बागी होने के बाद हरियाणा कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव को अपना दर्द याद आ गया। इस दर्द को उन्होंने ट्विटर पर शब्दों के बाण के जरिए मंगलवार को लिख डाला। हाँ, एक बात और हमने ये बोला कि खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता मानने वाले। इसकी वजह यह भी है कि अगर कांग्रेस उन्हें बड़ा नेता मानती तो शायद ये ट्वीट करने की नौबत नहीं आती। खैर, आप पहले ट्वीट पढ़ लीजिए। सचिन पायलट जी, मैं आपकी दुविधा को समझता हूँ। मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। सरकार में जब होते तब नहीं चलती तो दिल पर क्या बीतती है, उससे वाकिफ हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने कांग्रेस में ही रहकर संघर्ष किया। सफलता कम ही मिली, लेकिन कांग्रेस में रहा। रार राजस्थान कांग्रेस में है, लेकिन दर्द हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का भी छलक रहा है। वजह क्या है, वो कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के ट्वीट से बखूबी समझा जा सकता है। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के जनाधार वाले नेताओं को तवज्जो देने वाले बयान के बाद अब कैप्टन अजय यादव ने भी पायलट के नाम पर ट्वीट कर इशारों में कई मायने बताने की कोशिश की। एक तरफ सारी सिचुएशन से वाकिफ कहना, दूसरी तरफ दुविधा बताकर खुद के संघर्ष की कहानी का जिक्र करना। इतना ही नहीं, कैप्टन अजय यादव ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, मेरी राहुल गांधी जी से गुजारिश है कि क्यों ना वो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाल लें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो नौजवान पीढ़ी के नेताओं का कांग्रेस पार्टी के अंदर संरक्षण देने वाला कोई नहीं होगा और जमीनी नेताओं का अकाल पड़ जाएगा। इस ट्वीट के भी मायने अलग हैं, आपको सब बताएं, लेकिन उससे पहले कैप्टन अजय यादव का तीसरा ट्वीट और देखिए। कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरीके से अपने युवा नेताओं को दरकिनार करके जमीनी नेताओं की उपेक्षा करेगी तो भविष्य में उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। पार्टी इस स्थिति पर गहन चिंता करे। राहुल गांधी जी को विशेष रूप से युवा नेताओं का संरक्षण मिलना चाहिए। सारी स्थिति बताने के लिए कैप्टन अजय यादव की ये तीनों ट्वीट काफी हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि युवाओं को मौका दिया जाए। कैप्टन का युवाओं को मौका देने वाला बयान बहुत कुछ दर्शाता है। शब्दों से एक तरफ पार्टी को चेतावनी तो दूसरी तरफ सलाह। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं और कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव की भी सियासत में अभी एंट्री नई है। तो कैप्टन का ट्वीट सब बताने के लिए काफी है। कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव ने रेवाड़ी से 2019 विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने। यानी पायलट के नाम पर कैप्टन अजय ने पार्टी को सख्त संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि कैप्टन ने सीधे सीधे युवाओं को मौका और आगे लाने का जिक्र किया। हालांकि कैप्टन अजय यादव के ट्वीट के बाद तुरंत कांग्रेस के नेता अमन अनिल मान ने रीट्वीट करते हुए कहा,
कि आप हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं। आपका ये ट्वीट सीधा कांग्रेस पार्टी पर हमला है। इस ट्वीट से सीधा कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। कृपया इसे हटा दें, अन्यथा हम सब कांग्रेस आला कमान से अपील करते हैं कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करें। यानी क्या ये कहा जाए कि पायलट और राजस्थान कांग्रेस के संकट को हथियार बनाकर कांग्रेस नेता खुद आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को चमकाने या यूं कहें कि अलग अंदाज या इशारों में अपने मायने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कैप्टन अजय के इस ट्वीट का असर क्या हुआ है, ये इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके ट्वीट के बाद कांग्रेस के नेता अनिल मान ने या तो ट्वीट डिलीट करने की चेतावनी दी या फिर सीधे आला कमान से शिकायत करने की बात कही। खैर, सियासत है, राजनीति है और इनकी तो विरासत भी है, क्योंकि दोनों नेता राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इतना तो है कि कांग्रेसी ट्वीट के जरिए या दूसरे का सहारा लेकर खुद के कद के लिए जोर आजमाइश जरूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, ये कल भी हमने आपको दिखाया था कुलदीप बिश्नोई ने किस तरीके से बयान दिया था। आज इस ट्वीट को भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम, जो कभी कांग्रेस के सिपहसालार हुआ करते थे, कभी कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब कांग्रेस को दूर से ही टाटा बाय बाय करते हुए नजर आते हैं। कहीं कांग्रेस लिखा हुआ भी हो तो शायद वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता अशोक तंवर ने एक बार फिर से बिना नाम लिए हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला। अगर ये कहें तो शायद सही होगा कि दिल्ली स्थित 10 जनपद पर विरोधी दहाड़ लगाने के बाद तंवर ने अब उसी अंदाज में एक बार फिर से हमला किया है। बस मंच इस बार राजनीतिक नहीं था। तंवर आज भले ही कांग्रेस में नहीं, लेकिन छलका फिर छलका अशोक तंवर का दर्द छलका। कुछ तो बात है कांग्रेस में जो एक के बाद एक नेता बयां कर रहे हैं, बस अंदाज अलग है। और अंदाजा लगाया जाए तो अंत में अतीत को ही आग के हवाले करके सब टाटा बाय बाय कह जाते हैं। तंवर से सवाल तो राजस्थान कांग्रेस की स्थिति को लेकर किया गया, लेकिन कहते हैं ना, दिल की बात दिल से बाहर कभी ना कभी आ ही जाती है। तंवर के इस बयान के बाद वो गाना याद आ गया, दर्द जब हद से गुजर जाए तो गा लेते हैं। तंवर के लफ्जों में भी यही सब छलक रहा था, क्योंकि तंवर को विधानसभा चुनाव में मिले जख्म पर शायद अभी मरहम नहीं लग पाया है। देखिए, पार्टी कमज़ोर होने की वजह से निश्चित तौर पर जो लीडरशिप है उसको निर्णय लेने में दिक्कत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। और लेकिन पार्टी मजबूत करने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई, जिन्होंने उसको मजबूत किया, उनकी एंड टाइम पर जिस तरीके से अनदेखी हो जाती है, या जो लोग मौज मस्ती करते रहे 5-5 साल, समय पर उनको आकर के कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये कब मामला थमेगा ये तो पता नहीं। कहते हैं ना, राजनेता सिर्फ इशारों ही इशारों में खेलते हैं। तंवर के 5 साल मेहनत करने का मतलब है 2014 से 5 साल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करना, और 5 साल मौज मस्ती करने वालों को कुर्सी देने के बयान का मतलब है हुड्डा को कुर्सी दे देना। ये लीजिए, एक बार फिर सुन लीजिए। या जो लोग मौज मस्ती करते रहे 5-5 साल, समय पर उनको आकर के कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये कब मामला थमेगा ये तो पता नहीं। तंवर का यह बयान इसलिए महत्व रखता है क्योंकि तंवर से हरियाणा की स्थिति को लेकर सवाल नहीं किया गया। तंवर से राजस्थान के संकट पर नेतृत्व को लेकर किया गया था, लेकिन फिर भी याद आ गया हरियाणा का कार्यकाल। खैर, कोई बात नहीं, कभी कभी पुराने दोस्त भी याद आ जाते हैं। आखिर थी तो तंवर की पुरानी पार्टी ही। तंवर का कुछ दर्द था भी, और वो हद से गुजर भी गया था। तभी उन्होंने साफ शब्दों में आरोप लगाकर पार्टी को अलविदा कह दिया था। लेकिन मलाल था या जलालत थी, ये तो वही जाने। तो भी ये फैसला करना चाहता था, लेकिन फिर मन नहीं माना। लेकिन और जब आत्मचिंतन किया, मंथन किया, सोचा समझा परिस्थिति को, हालात को, तो इसी निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि आज बड़े दुख के साथ मुझे कांग्रेस पार्टी ये छोड़नी पड़ रही है। और मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं। तंवर ने आत्मचिंतन भी किया, मंथन भी किया, और तब जाकर भारी दिल से पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था।
लेकिन आज के बयान से ऐसा लगता है कि भारी दिल से पार्टी को बाय बाय नहीं, किसी भारी भार को बाय बाय किया हो। क्योंकि तंवर का कहना है कि किसी व्यक्तिगत कारणों के चलते पार्टी को खत्म करने के साथ ऐसे कई कारण और कई लोग हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस में बहुत से लोग ऐसे थे जो या तो उनको निकालने की तैयारियां थी, या बहुत से ऐसे लोग थे जो निकलने की तैयारी में थे खुद, और कुछ ऐसे लोग थे जो बार बार धमकी देते रहते थे। तो उनकी तो हिम्मत पड़ी नहीं। हमने कहा कि हम जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, और हमने वो लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। तंवर ने जिक्र तो इतिहास का किया, लेकिन वर्तमान की स्थिति पर जो कहा वो काफी गंभीर है। क्योंकि तंवर ने कांग्रेस की लीडरशिप पर ही सवाल खड़े किए और कहा कि अगर पार्टी में सब ठीक होता तो खामियाजा ना उठाना पड़ता और हरियाणा में भी सब कुछ सही होता। यानी मलाल है और वो झलकता भी है। एक मलाल तब झलका था जब दिल्ली स्थित 10 जनपद पर तंवर ने विरोधी दहाड़ लगाई थी। तो भाई आर पार की लड़ाई है, मानव बम हूं मानव बम। खैर, अब की बार दहाड़ तो नहीं, लेकिन तंवर परेशानियों का पहाड़ जरूर गिना गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो एक एक करके कुछ चुनिंदा नेता ऐसे हैं जो सामने आए हैं और राजस्थान में जो क्राइसिस हुआ उस क्राइसिस को लेकर हरियाणा को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की खींचतान कभी किसी से छिपी नहीं है। कहीं सिर्फ शब्दों के बांध से वार पलटवार होता दिखता है, तो कई बार खुले मंच पर भी नेता आमने सामने होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने कांग्रेस में खुद की स्थिति ठीक ठाक नहीं लगी तो वो दूसरे दल में चले गए। जरूरत इस बात को समझने की है कि क्या कांग्रेस में नेताओं के हाशिए पर पहुंचने की कोई रवायत है क्या, जिसकी वजह से नेता पार्टी छोड़ते हैं या फिर पार्टी से गिला शिकवा उनको रह जाता है। हाशिए का शिकार होते कांग्रेसी। क्या कांग्रेस में सब ठीक ठाक है? नाराजगी के नूर से बढ़ा सियासी सुरूर। राजनीति में हाशिए पर पहुंचने का मतलब है करियर का खत्म हो जाना। ये दौर एक राजनेता कभी अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहता, इसलिए इससे निपटने का सलीका और तरीका दोनों अलग होता है और होना भी चाहिए। दरअसल कांग्रेस के किसी एक राज्य में उथल पुथल होते ही दूसरे राज्यों में इसकी तासीर पहुंचने लगती है। इसके पीछे की वजह जब टटोलेंगे तो इतना तो समझ आ ही जाएगा कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में नाराजगी का दौर हो या नजरअंदाजगी का, ये किसी से छिपा नहीं है। कभी सियासी बाण तो कभी खुले मंच पर नेता हास्य का भी शिकार हुए और हाशिए की स्थिति भी बनी। आज हम कांग्रेस के उन्हीं नेताओं की बात कर रहे हैं जो हाशिए का शिकार हुए, जिनका खुले मंच पर दर्द भी छलका और जिनके सियासी गलियारों में चर्चा अक्सर होती रहती है। हरियाणा कांग्रेस में हाशिए पर गए ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। अशोक तंवर, राव इंद्रजीत, चौधरी बीरेंद्र सिंह, भजन लाल, धर्मवीर सिंह, ये कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस में हाशिए पर गए और इन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को भला कौन नहीं जानता। उनका दर्द भी सब जानते हैं। अगर ज्यादा भी नहीं तो दक्षिण हरियाणा तो शायद भली भांति समझता होगा और सियासी गलियारों में इसकी चर्चा अक्सर होती भी रहती है। इतना ही नहीं, चुनाव के समय तो राव इंद्रजीत के नाम के चर्चे भी होते रहते थे। राव इंद्रजीत सिंह खुद भी अपना दर्द कई बार मंच से कांग्रेस के सामने रखते भी रहे थे, लेकिन उसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला था और खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो बीजेपी के हो गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह को भला कौन भूल सकता है। 42 साल तक पार्टी को सींचने वाले नेता अगर उस पार्टी को छोड़ने का मन बना लें तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 5 बार उचाना से विधायक रहे, 3 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और कद का अंदाजा तो इससे भी लगा लीजिए कि 1984 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को मात दी। 2010 में कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य भी बने, लेकिन 2014 में तोड़ दिया नाता कांग्रेस से। इसकी वजह भी कुछ तो रही होगी, चाहे मान की हो या फिर सम्मान की, और सियासत में मान सम्मान का मतलब आप बखूबी समझते होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल, अब जरा और देखिए,
पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी हजका से 2014 विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। यहाँ भी स्थिति कुछ अलग थी, क्योंकि 2005 में भजनलाल भी कांग्रेस में नजरअंदाज हुए थे। दरअसल 2005 में भजनलाल के नाम पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। आज भले ही हजका का विलय कांग्रेस में हो गया हो, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बयान आज भी पार्टी के प्रति बहुत कुछ दर्शाता है। धर्मवीर सिंह। मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह कुछ उन्हीं गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब जरा छोड़िए पुराने पॉलिटिकल पत्तों को, जरा ताजा मसला 2019 विधानसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर का ही देख लीजिए। इससे तो पूरा प्रदेश और युवा भी वाकिफ होंगे, क्योंकि 2014 के बाद से हुड्डा और तंवर के बीच वार पलटवार या इशारों में सियासी बाण छोड़ने के बाद 2019 विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ पद से बल्कि पार्टी से भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए हमने शुरू में ही वो सवाल खड़ा किया था और फिर से वही सवाल कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में हाशिए पर भेजने की रवायत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हर दल के लिए, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि हर राजनीतिक दल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हाशिए पर भेजने की कोई रवायत है, और अगर ऐसा होता है तो फिर तमाम नेता, और बहुत सारे इतिहास में हमने देखा भी है कि किस तरीके से पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या फिर अपनी नई पार्टी का निर्माण कर देते हैं। इधर अब मसला कांग्रेस से हटकर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार पर आते हैं। बहुत ही गंभीर मसला है बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का। दरअसल बर्खास्त पीटीआई टीचर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत नजर आ रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ सरकार की साझेदार विधायक नैना चौटाला पीटीआई टीचर्स को बार बार मदद का भरोसा देती हैं और वो दावा करती हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने उनकी मांग रखकर विचार भी वो कर रही हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए और सियासत की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। सियासत में फंसे बर्खास्त पीटीआई टीचर्स। पीटीआई टीचर्स पर सरकार वर्सेस साझेदार। स्थिति अंडर कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल। फैसला आया सुप्रीम अदालत का, रोजगार गया पीटीआई टीचर्स का, और प्रदेश में प्रदर्शन हुआ तो सियासत भी शुरू हो गई। एक तरफ तो सरकार का बयान आता है कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो दूसरी तरफ सरकार की एक साझेदार जेजेपी विधायक नैना चौटाला मदद का आश्वासन देती हैं। और सियासत के तौर पर इस बयान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि विधायक के पुत्र दुष्यंत चौटाला प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। तो लीजिए पहले विधायक नैना चौटाला का बयान सुन लीजिए। मैंने दुष्यंत से ये बात डिस्कस की है। विधायक जी, एक बार जरा आप अपनी सरकार की मंशा समझा दीजिए। जरा बताइए सरकार, बर्खास्त टीचर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ सीएम कहते हैं कि सब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो दूसरी तरफ सरकार की साझेदार जेजेपी विधायक नैना चौटाला के इस बयान से क्या समझा जाए? जरा सुनिए, क्योंकि विधायक ने एक बार नहीं भिवानी में कई बार ये बात दोहराई कि वो दुष्यंत चौटाला के सामने पीटीआई टीचर्स की मांग रखती हैं। सुनिए जरा हरियाणा के सीएम और हरियाणा के डिप्टी सीएम की मां जेजेपी विधायक नैना चौटाला दोनों की बातों को सुनिए। लेकिन रास्ता तो जो बन गया हो, हम सुप्रीम कोर्ट से तो पंगा नहीं ले सकते। लेकिन रास्ता तो जो बन गया हो, हम सुप्रीम कोर्ट से तो पंगा नहीं ले सकते। मैंने दुष्यंत से ये बात डिस्कस की है, तो हम लोग आपके साथ हैं और लगे हुए हैं। आप थोड़ा सब्र करो, ठीक है ना? दुष्यंत आपके ही पक्ष में लगा हुआ है। आप ही बता दीजिए, इसे सियासत नहीं तो फिर क्या नाम दें? जरा बताइए, इसे बर्खास्त टीचर्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कहें या ना कहें? क्योंकि आपने ये बयान तब दिया जब आपके सामने एक बर्खास्त महिला पीटीआई टीचर का दर्द छलका। ये लीजिए, एक बार जरा ये भी सुन लीजिए। तो हम, मेरी तो आपसे ये झोली पसार के आप माँ बहन जो भी आपकी बिल्कुल, मेरी बात सुनो। ये जो पीटीआई टीचर्स का मामला है, ये घर में भी बैठ के हम लोग डिस्कस इस चीज को किया है, दुष्यंत के पास बैठ के। सियासत के जोहड़ में कभी समाधान का तोड़ भी कर दिया करो सरकार।
निचोड़ तो राजनीति में बहुत होता है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन इंतजार सिर्फ तोड़ का रहता है, क्योंकि फैसला ही देरी से होता है। और बस पीटीआई टीचर्स को भी इसी का इंतजार है। इसलिए विधायक नैना चौटाला आश्वासन के बाद जब जाने लगी तो एक पीटीआई टीचर ने उनसे भी पूछ लिया कि समाधान कब तक होगा। तो सुनिए विधायक ने क्या जवाब दिया। हम कितने दिन सब्र कराएंगे, थोड़ा आइए और आश्वासन। कि मैं इस चीज का देखो कोई आपको एक टाइम लिमिट नहीं दूंगी, क्योंकि जब नेता की जबान से बात निकलती है तो वो एक रेखा बन जाती है कि आपने ये कहा था। पर मैं आपको इतना भरोसा जरूर दिलवा के जा रही हूँ कि मैं दुष्यंत से बार बार ये बात डिस्कस करती हूँ और मैं चंडीगढ़ जाऊंगी, मैं फिर आपकी बात डिस्कस करूंगी। नहीं मिला ना जवाब विधायक जी, इसे कहते हैं सियासत और राजनीति। अब कहेंगे हम भी कि ये सियासत है बर्खास्त टीचर्स के साथ, क्योंकि सरकार कहती है कि हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी साझी कहती हैं कि सब्र कीजिए समाधान होगा, लेकिन ठोस जवाब किसी के पास नहीं। राजनेताओं की बयानबाजी में बहुत कुछ होता है जो बिना कुछ कहे समझना पड़ता है, और अगर आप इसे सियासत नहीं कहते तो इंतजार रहेगा, आप बताइएगा, हम उसे फिर जनता के सामने दिखाएंगे कि पीटीआई टीचर्स की भावनाओं से खिलवाड़, मुद्दे पर सरकार और साझेदार दो फाड़, इसे सियासत नहीं तो क्या नाम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देखा आपने कि किस तरीके से अपनी ही सरकार के मसले को लेकर, चूंकि मसला सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अदालत का फैसला है। लेकिन विधायक नैना चौटाला, जिनके सुपुत्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री से और कुछ ना कुछ इसका समाधान जरूर निकाल लिया जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ समाधान निकाल लिया जाए, लेकिन सवाल उठने लग जाता है कि आखिर कैसे और कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इतर जाकर इसमें कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। अगर वाकई निकाल लिया जाता है तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आज सियासी गलियारे में हमने आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर से रूबरू कराया। हमने आपको यह भी बताया कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है और जो सुगबुगाहट इस वक्त कांग्रेस के अंदर राजस्थान 650 किलोमीटर दूर हरियाणा से, वहां से ये जो सुगबुगाहट अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है, ये कई सवाल खड़े कर रही है। कई नेता अब आ रहे हैं, कल कुलदीप बिश्नोई, आज कैप्टन अजय यादव और उसके बाद अशोक तंवर पूर्व कांग्रेसी, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आ गया। क्या आने वाले दिनों में कुछ और इस तरह के नेता और उभर कर सामने आएंगे जो ये कहेंगे कि जी कांग्रेस में हाशिए की रवायत है और इसी रवायत को आगे बढ़ाया जा रहा है, लिया इस पर एक सबक लेते हुए हरियाणा कांग्रेस के कर्ता धर्ता इस पूरे मसले को समझेंगे कि इस वक्त चूंकि बड़ौदा उपचुनाव भी है और आगे आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी हैं और उसके बाद फिर एक बार सियासत और गरमाने वाली, इन तमाम चीजों पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है क्योंकि ये सियासी गलियारा है। यहां एक भी खबर राजनीति से जुड़ी हुई छूटेगी नहीं, इसलिए आप हर रोज 7 बजे इस कार्यक्रम को देखना भूलिएगा मत। आज की पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।